फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि कोई भी वीडियो डाले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आज हम आपको ले चलते हैं डाकुओं की भूमि पर। जी हाँ, चंबल, जिसे डाकुओं की भूमि भी कहा जाता है, जिसमें एक नाम निकल कर आता है कुसुमा नाइन का। हाँ जी, डकैत कुसुमा नाइन, जो कभी चंबल में थी आतंक का पर्याय, सरेंडर के बाद बन गई सन्यासन। हाँ जी, कभी चंबल की कुख्यात डकैत रही कुसुमा अब जेल में कैदियों को गीता रामायण का पाठ कराती है। कभी उसके गिरोह के ऊपर यूपी और एमपी में 200 से ज़्यादा केस दर्ज थे। आज कहानी डकैत कुसुमा नाइन की है, जिसकी कभी बिहड़ों में जिसकी धाक थी। कुसुमा नाइन का जन्म साल 1964 में उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के टीकरी गांव में हुआ था। कुसुमा ने स्कूल जाना शुरू किया और कुछ सालों बाद ही उसे एक लड़के से प्यार हो गया। जब कुसुमा थोड़ी बड़ी हुई तो वह अपने प्यार यानी माधव मल्ला के साथ भाग गई, लेकिन पिता की शिकायत पर पुलिस ने उन्हें दिल्ली में पकड़ लिया। फिर माधव मल्ला पर डकैती का केस लगा और कुसुमा के पिता ने उसकी शादी केदार नाई से कर दी। बता दें कि माधव मल्ला चंबल के कुख्यात डकैत का साथी था। शादी की खबर पाने के कुछ माह बाद माधव गैंग के साथ कुसुमा के ससुराल पहुंचा और उसे अगवा कर लिया। माधव उसी विक्रम मल्ला का साथी था, जिसके साथ फूलन देवी का नाम जुड़ा था। विक्रम मल्ला की गैंग में रहने के दौरान ही उसे फूलन के जानी दुश्मन लाला राम को मारने का काम दिया गया, लेकिन फूलन से अनबन के कारण बाद में कुसुमा नाइन लाला राम के साथ ही जुड़ जाती है, फिर विक्रम मल्ला को ही मरवा देती है। इसी कुसुमा नाइन और लाला राम ने बाद में सीमा पर रिहाया का अपहरण किया था, जो कि कुख्यात डकैत के रूप में उभरकर सामने आई थी। साल 1981 में फूलन देवी बेहमई कांड को अंजाम दिया था। बेहमई कांड के बाद फूलन ने सरेंडर कर दिया था। इसके बाद बिहार में कुसुमा नाइन का दबदबा तो बड़ा ही, बल्कि लूट, डकैती और हत्या की दर्जनों घटनाओं को अंजाम भी दिया गया। वह अपनी क्रूरता के लिए भी कुख्यात थी, जिसमें वह किसी को जिंदा जला देती थी तो किसी की आंखें निकाल लेती थी। साल 1984 में कुसुमा का नाम सुर्खियों में तब आया जब उसने बेमई कांड की तर्ज पर 15 मल्लाहों को एक साथ गोली मार दी थी। इसी घटना के साथ उसकी लाला राम से भी अनबन हो गई और वह रामश्रय तिवारी उर्फ फक्कड़ बाबा से जुड़ गई। उस पर एक रिटायर एसडीजी समेत कई पुलिस वालों की हत्या का भी आरोप था। कई सालों बाद उसका बिहड़ों से मन उछट गया। साल 2004 में कुसुमा और फक्कड़ ने अपनी पूरी गैंग के साथ पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। अभी कुसुमा जेल में है और उम्र कैद की सजा काट रही है। कुसुमा नाइन कभी बेहद कुख्यात रही। वह जिंदा लोगों की आंखें तक निकाल लेती थी। जी हाँ, जेल अधीक्षक विक्रम सिंह बताते हैं कि उसका ज़्यादातर टाइम पूजा पाठ और व्रत रहने में ही कटता है। डकैतों के गुरु भी बंदियों को दे रहे हैं क्लास। कभी डकैतों के गुरु के नाम से मशहूर राम आश्रय तिवारी उर्फ फक्कड़ बाबा भी जिला जेल में बंद है। जेल में अब उसकी पहचान आदर्श बंदी के रूप में बन चुकी है। इसके लिए जेल प्रशासन उसे कई बार सम्मानित भी कर चुका है। कुछ माह पहले आदर्श बंदी चुनने के लिए कराई गई वोटिंग में उसे सबसे ज़्यादा वोट मिले। जेल पहुंचकर डिस्पेंसर में आने वाले बंदियों को फक्कड़ बाबा की क्लास दी जाती है। वह बंदियों को हर हाल में खुश रहने की सीख देते हैं। कहते हैं कि पाप का फल यहीं भुगतना है। फक्कड़ ने कुसुम नाइन को रामायण